नया रास्ता। अध्याय 7। आखिर सरिता को देखने का दिन आ ही गया। अमित के घर में विशेष चहल पहल थी। अमित की माताजी में विशेष उत्साह नजर आ रहा था। माताजी के कहने में आकर उसके पिता भी इस रिश्ते में रुचि लेने लगे थे। अमित की बहन मधु भी अपनी होने वाली भाभी को देखने के लिए उत्सुक थी। घर में सभी उत्साहित नजर आ रहे थे। सिर्फ अमित ही ऐसा था जिसके चेहरे पर उदासी थी। इस कल्पना मात्र से ही वह उदास था कि उसके माता पिता उसे एक धनी घर की लड़की के हाथों बेचना चाहते थे। घर के सभी सदस्य नए नए वस्त्र पहनकर तैयार हो चुके थे कि तभी बाहर से कार के हॉर्न की आवाज़ हुई। धनीमल जी का ड्राइवर उन सबको लिवाने के लिए कार लेकर आया था। मायाराम जी, उनकी पत्नी, अमित व उसकी बहन मधु सभी उसी कार में बैठकर चल दिए। धनीमल जी की कोठी के बाहर कार रुकी। ड्राइवर ने उतरकर कार का दरवाज़ा खोला। यह सब देखकर मायाराम जी को लगा कि इस समय वे एक बड़े अफसर से कम नहीं है। कोठी का दरवाज़ा खुलते ही जैसे ही उन सब ने अंदर प्रवेश किया, उन्हें लगा मानो स्वर्ग में आ गए हो। कोठी के बाहर लॉन में खास मखमल के सामान बिछी थी। लॉन में बेत की सुंदर रंग बिरंगी कुर्सियाँ पड़ी थी। रंग बिरंगे फूलों के गमले कोठी की शोभा में चार चांद लगा रहे थे। तभी उनके ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खुला। धनीमल जी बाहर आए। उन सबका विशेष स्वागत किया। घर के सभी नौकर खाकी वर्दी में थे। अनेक प्रकार के मिष्टान, फल व मेवा उनके सामने रखे गए, परंतु सभी को उत्सुकता थी सरिता को देखने की। तभी मायाराम जी ने सरिता को बुलाने के लिए कहा। सरिता को कमरे में बुलाया गया। उसके साथ उसकी चाची भी आई। सरिता के चेहरे को देखते ही अमित के पैर तले से धरती खिसक गई। कितनी प्रशंसा की जा रही थी सरिता की। नाक नक्शे में सिर्फ उसकी आंखें ही बड़ी थी। रंग तो मीनू के सामने कहीं ज़्यादा गिरा हुआ था। सरिता को अमित की माँ के पास वाली कुर्सी पर बैठाया गया। माँ सरिता से घुल मिलकर बातें करने लगी। उन्हें उसके रूप में ही सुंदरता नजर आ रही थी। अमित व उसकी बहन मधु चुपचाप बैठे रहे। माँ को हंसते देखकर उसके दिल में तूफान उठ रहा था। क्या रूप नजर आ रहा है माँ को इसमें। क्या सरिता मीनू से ज़्यादा सुंदर लगी माँ को, या उसके पैसे के कारण सुंदरता बढ़ गई है? ऐसे अनेक प्रश्न अमित के दिमाग में घूमने लगे। धनीमल जी व मायाराम जी ने आपस में कुछ बातें की और सब वहाँ से उठकर चल दिए। अमित व सरिता को एकांत में बातें करने का अवसर दिया गया। अमित ने सरिता से कुछ प्रश्न किए। अमित ने पूछा, आपकी किस चीज़ में रुचि है? सरिता ने तपाक से जवाब दिया, इसके अलावा आप घर के काम तो कर ही लेती होंगी। अमित ने पूछा, मुझे घर के काम नहीं आते हैं। घर में चार चार नौकर है, काम करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वैसे मुझे घर के काम में विशेष रुचि नहीं, सरिता ने निसंकोच जवाब दिया। शादी के बाद यदि काम करना पड़ा तो आप किस प्रकार करेंगी? सरिता तपाक से बोली, पिताजी शादी के बाद मेरे साथ एक नौकर भेज देंगे, वही काम करेगा। उसका यह जवाब सुना मैं भौचक्का रह गया। कुछ समय बाद उसने फिर प्रश्न किया, तुम्हारा एजुकेशन क्या है? सरिता ने उत्तर दिया, मैंने 2nd डिवीज़न से BA पास किया है। अभी उनकी बातें चल रही थी कि सभी लोगों ने कमरे में प्रवेश किया। इसके बाद खाने पीने का कार्यक्रम चला। धनीमल जी विशेष आग्रह के साथ सबको खिला पिला रहे थे। अमित का दिल अंदर से कुछ भी खाने के लिए नहीं कर रहा था, परंतु उन सब के विशेष आग्रह पर उसे खाना पड़ा। सरिता के पिताजी व अमित के पिताजी में बहुत समय तक बातें होती रही। उसके बाद उन्होंने घर के लिए प्रस्थान किया। घर पर पहुंचते ही सबने सरिता के बारे में अपने अपने विचार प्रकट किए। सबसे पहला माँ बोल पड़ी, क्या बुराई है सरिता में? मुझे तो अच्छी लगी देखने में। रंग ही तो ज़रा गिरा हुआ है, क्या बात है।
शादी के बाद तो निखर आता ही है रंग रूप में। पिताजी के मुंह से भी धनीमल जी के द्वारा दिए जाने वाले 5 लाख रुपए बोल रहे थे। देखो जी, लड़की तो देखने में अच्छी है, क्या बुराई है उसमें। जहाँ तक रंग की बात है, इस दुनिया में 2 ही रंग होते, गोरा या काला। शादी तो सबकी होती है, पर पिताजी यह तो कोई ज़रूरी नहीं है कि काली भाभी ही हमारे घर में आए। अमित की बहन मधु ने कहा, तू चुप रह, तू क्या जानती है इस बारे में। पिताजी ने उसे यह कहकर चुप कर दिया। अमित सरिता के बारे में तुम्हारे क्या विचार है, पिताजी ने अमित से पूछा। अमित तो काफ़ी उदास सा नजर आ रहा था। उदासी भरे स्वर से बोला, पिताजी आप मुझसे क्या पूछ रहे हो। आपने मेरी शादी धनीमल जी की बेटी से करने की ठान ही ली है तो कर लीजिए। जहाँ तक मेरी पसंद की बात है, मुझे तो सरिता बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बेटे के ये शब्द सुनकर मायाराम जी को लगा कि बेटे के साथ ज़बरदस्ती की जा रही है। एक बार पिता के नाते उनके हृदय में यह भाव उठा कि बेटे की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना उचित नहीं है। अभी इसी भाव में डूबे थे कि दूसरी ओर से उनकी पत्नी ने अपने विचार प्रकट करने शुरू कर दिए। हमारे समय में कौन से लड़के लड़कियों को दिखाया जाता था, सबकी शादी ऐसे ही तो हो जाती थी। आजकल लड़कों को लड़कियां क्या दिखाने लगे हैं कि बस हजारों कमियां निकालते हैं लड़कियों में। 1 मिनट का मौन रखने के बाद उन्होंने फिर से बोलना शुरू किया। क्या ज़माना आ गया है, आजकल के लड़कों लड़कियों की पूछो मत, बहुत दिमाग खराब हो गए हैं। ये सभी व्यंग्य अमित चुपचाप सुनता रहा। पढ़ा लिखा नवयुवक होने पर भी उसने इतना साहस नहीं था कि माँ की बात का विरोध कर सकता। माँ के व्यंग्य उसके हृदय में तीर की भांति चुभ रहे थे, परंतु वह इतना साहस न बटोर पाया कि माँ को कुछ कह सकता। चुपचाप छोटा सा मुंह लेकर वह अपने कमरे में चला गया।